स्टार्ट फॉर सम ऑफ एक्सरसाइज 3.2 जिसमें हमें क्या दे रखा है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 4। अब हमें क्या बताना है, लास्ट हमने किया था कि 2 और 3 और 6 से कि जो नंबर डिविजिबल हैं उनका बिना डिवाइड करके हमने टेस्ट बताया था। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि ये जो नंबर हैं 4 से डिविजिबल हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो अब हम क्या 4 की डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा वंस और टेंस प्लेस पे होता है, तो वंस और टेंस प्लेस पे हमारा क्या है 56, क्या है हमारा 56। लास्ट कैसे लिखेंगे, लास्ट 2 डिजिट इज़ 56। ये वाली वंस और टेंस प्लेस पे जो होती हैं, जो डिजिट हमारी लास्ट 2 नंबर्स पे होती हैं वंस और टेंस पे, वो जो नंबर बनाती है, जैसे 5 6 हमारा क्या है 56। अब ये देखते हैं हमारा 4 पे डिविजिबल है या नहीं है। 56 4 1 जा 4, 5 में से 4 गए 1, ऊपर से उतारा 6, तो 4 4 जा 16। ठीक है, ये हमारा नंबर क्या है 4 से डिविजिबल है। तो क्या लिखेंगे हमारा, हम 56 इज़ डिविजिबल बाय 4, सो 24,756 इज़ डिविजिबल बाय 4। तो क्या होता है कि जो हमारा वंस और टेंस प्लेस पे है, जैसे 5 6 क्या है हमारा 56 है, अगर ये 4 से डिविजिबल है, 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो ये जो हमारा होल नंबर है, जो ये होल सारा जो नंबर दिया हुआ है हमें, वो किससे डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या है, लास्ट 2 डिजिट नंबर इज़ 38। अब क्या करेंगे हम रफ में, 38 को किससे डिवाइड करके देखेंगे, 4 से, तो 4 9 जा 36, 8 में से 6 गए 2, 2 हमारा क्या बच गया, रिमाइंडर। तो इट मीन्स ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है। तो लिखे, फिर क्या लिखेंगे, 38 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, सो 1 2 4 638 is not divisible by 4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारे पास, फाइंड वेदर द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 8। इसके लिए क्या हमें क्या करना है कि जो ये नंबर है हमें बताना है बिना डिवाइड किए कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो अब 8 के लिए क्या हमने पढ़ा था, ये देखो, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8 इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3। इसमें क्या होगा कि जो हमें नंबर दिया होगा उसमें जो लास्ट 3 डिजिट्स होंगी, लास्ट 3 डिजिट मतलब वंस टेंस और 100। 4 में हमने क्या किया 2 डिजिट वाला, अब 8 में हम क्या करेंगे 3 डिजिट नंबर, जैसे इसमें क्या है 456। तो ये नंबर अगर 8 से डिवाइड होगा तो इट मीन्स वो सारी टर्म क्या होगी 8 से डिवाइड होगी। क्या होगी, 8 से डिवाइड होगी। जैसे हमें यहाँ हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, 6032,888। क्या दे रखा है हमें यहाँ पे, 6,32,888। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या है, 8 के लिए हम क्या चेक करते हैं, लास्ट 3 डिजिट। क्या चेक करते हैं, लास्ट 3 डिजिट, यानी कि वंस टेंस और 100 वाली जो ये लास्ट 3 डिजिट्स होती हैं, अगर ये हमारी 8 से पूरी पूरी डिवाइड होंगी तो इट मीन्स ये सारी टर्म क्या होगी हमारी 8 से डिवाइड होगी। तो लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या है हमारा 888। तो क्या करेंगे हम, पहले 888 को किससे डिवाइड करके देखेंगे, 8 से। 8 1 जा 8, 8 8 1 जा 8, 8 8 1 जा 8। तो ये पूरा पूरा हमारा डिवाइड हो रहा है,
तो क्या लिखेंगे 888 इज़ डिविजिबल बाय 8। सो 6,32,888 इज़ डिविजिबल बाय 8। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा बी पार्ट क्या दे रखा है हमारे पास 1,24,302। ठीक है। अब इसमें लास्ट 3 डिजिट हमारे पास क्या है 302। ठीक है 302। अब इसे हम डिवाइड करके देखते हैं 8 से। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32। 32 बड़ा होगा तो इट मीन्स 8 3 ज़ा 24। 10 में से 6 गए, 10 में से 4 गए 6, ऊपर से उतारा हमने 2। तो 8 8 जा क्या होता है 64 और 8 7 जा 56। तो 12 में से 6 गए 6। तो इट मीन्स ये हमारा क्या बच रहा है रिमाइंडर बच रहा है, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। तो हम क्या लिखेंगे 302 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। सो 1,24,302 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। ठीक है। अब इसके बाद ये देखो ये दिया हुआ 3,95,282। इसमें हमारे पास लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या है 282। इसे हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर ये पूरा पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा तो इट मीन्स ये हमारा क्या होगा पूरा नंबर क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज़ ये डिविजिबल नहीं होगा। डिविजिबल बाय 4। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारे पास फाइंड वेदर द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 8। इसके लिए क्या हमें क्या करना है कि जो ये नंबर है हमें बताना है बिना डिवाइड किए कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो अब 8 के लिए क्या हमने पढ़ा था, ये देखो अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8 इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3। इसमें क्या होगा कि जो हमें नंबर दिया होगा उसमें जो लास्ट 3 डिजिट्स होंगी, लास्ट 3 डिजिट मतलब 1s 10s और 100। 4 में हमने क्या किया 2 डिजिट वाला। अब 8 में हम क्या करेंगे 3 डिजिट नंबर, जैसे इसमें क्या है 456। तो ये नंबर अगर 8 से डिवाइड होगा तो इट मीन्स वो सारी टर्म क्या होगी 8 से डिवाइड होगी। क्या होगी 8 से डिवाइड होगी। जैसे हमें यहाँ हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है 6,032,888। क्या दे रखा है हमें यहाँ पे 6,32,888। ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या है 8 के लिए हम क्या चेक करते हैं लास्ट 3 डिजिट। क्या चेक करते हैं लास्ट 3 डिजिट, यानी कि 1s 10s और 100 वाली जो ये लास्ट 3 डिजिट्स होती हैं, अगर ये हमारी 8 से पूरी पूरी डिवाइड होंगी तो इट मीन्स ये सारी टर्म क्या होगी हमारी 8 से डिवाइड होगी। तो लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या है हमारा 888। तो क्या करेंगे हम पहले 888 को किससे डिवाइड करके देखेंगे 8 से। 8 1 जा 8, 8 8 1 जा 8, 8 8 1 जा 8। तो ये पूरा पूरा हमारा डिवाइड हो रहा है। तो क्या लिखेंगे 888 इज़ डिविजिबल बाय 8। सो 6,32,888 इज़ डिविजिबल बाय 8। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा बी पार्ट क्या दे रखा है हमारे पास 1,24,302। ठीक है। अब इसमें लास्ट 3 डिजिट हमारे पास क्या है 302। ठीक है 302।
2। अब इसे हम डिवाइड करके देखते हैं 8 से। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32। 32 बड़ा हो गया तो इट मीन्स 8 3 ज़ा 24। 10 में से 6 गए, 10 में से 4 गए 6, ऊपर से उतारा हमने 2। तो 8 8 जा क्या होता है 64 और 8 7 जा 56। तो 12 में से 6 गए 6। तो इट मीन्स ये हमारा क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। तो हम क्या लिखेंगे 302 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। सो 1,24,302 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। ठीक है। अब इसके बाद ये देखो, ये दिया हुआ 3,95,282। इसमें हमारे पास लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या है 282। इसे हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर ये पूरा पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा तो इट मीन्स ये हमारा क्या होगा, पूरा नंबर क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज़ ये डिविजिबल नहीं होगा। अब हमारे पास 6 सम क्या है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 5 एंड 10। ठीक है। अब हमें बताना है कि ये जो नंबर हैं 5 और 10 से क्या है डिविजिबल हैं या नहीं है। तो डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, ए पार्ट हमें क्या दे रखा है 27,035। ठीक है। अब 5 के लिए हम क्या देखते हैं, 5 की डिविजिबिलिटी के लिए कि वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए या क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो वंस प्लेस पे हमारे पास क्या है 5 है। तो इट मीन्स 27,035 इज़ डिविजिबल बाय 5। फिर रीज़न क्या लिखेंगे हम, बिकॉज एट वंस प्लेस द नंबर हैव 5। ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या बताना है कि ये 10 पे भी डिविजिबल है या नहीं है। तो 10 के लिए हमारे पास डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या होती है, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 10 इफ़ द डिजिट एट वंस प्लेस ऑफ द नंबर इज़ 0। तो 10 के लिए क्या होता है कि जो वंस प्लेस पे होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिर्फ 0 होना चाहिए। क्योंकि अब देखो 10 के टेबल के जो मल्टीपल होते हैं 10 2 जा 20, उसमें लास्ट में क्या होती है 0 होती है। 30 40 इनके पीछे सबके पीछे क्या होती है 0 होती है। तो इट मीन्स अगर कोई 10 का मल्टीपल होगा तो उसके पीछे क्या होगी, ऑलवेज सिर्फ एक 0 होगी। ठीक है। तो उसके डिविजिबल होने के लिए किसी नंबर के पीछे क्या होनी चाहिए, एक 0 होनी चाहिए। तो यहाँ हमारे पास क्या है 5 है। तो इट मीन्स 27,035 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 10। हमें एक नंबर को ही बताना है कि ये डिविजिबल बाय 5 है और डिविजिबल बाय 10 है, दोनों में बताना है। जैसे अब देखो बी पार्ट है, बी पार्ट में हमें क्या दे रखा है 68,590। ठीक है। अब इसमें हमारे पास वंस प्लेस पे क्या है 0, क्या है हमारी 0 है। तो इट मीन्स ये हमारा 5 से डिविजिबल है, क्योंकि 5 के लिए हमें क्या चाहिए होता है वंस प्लेस पे 0 या 5, या तो 0 हो या 5 हो, तो वो हमारा नंबर क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है। अब 10 के लिए देखेंगे तो 10 के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि वंस प्लेस पे हमारे पास क्या होना चाहिए, सिर्फ एक 0 होनी चाहिए। तो इट मीन्स ये भी हमारा डिविजिबल होगा किससे 10 से। तो क्या लिखेंगे, यस 68,590 इज़ डिविजिबल बाय 10। ठीक है। 10 से तो क्या लिखेंगे, यस 68,590 इज़ डिविजिबल बाय 10। ठीक है।